ये बहुत जरूरी है। इसके पहले तक आप लोगों ने दोनों गोलीय दर्पण को पढ़ लिया ना। बता दे रहे हैं, आज हम थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं कि गोलीय दर्पण में आपने दो प्रकार का दर्पण पढ़ा, एक का नाम उत्तल और एक का नाम अवतल। अगर परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। एक तरफ कलई हो, धसे हुए भाग में कलई हो और परावर्तक पृष्ठ उभरा हो तो उसे उभरा उसे उत्तल, तो ऐसा दर्पण कहलाता है उत्तल। उत्तल दर्पण का उपयोग बता दिए थे। उत्तल दर्पण से दो ही प्रतिबिंब बनता है, एक अनंत पे रख लो, एक फोकस और पोल के बीच, अनंत और पोल के बीच कहीं भी रख लो। जब अनंत पे रखोगे फोकस पे बनेगा बहुत छोटा बनेगा, और जब अनंत और पोल के बीच रखेंगे तो फोकस और पोल के बीच बनेगा और थोड़ा छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं छोटा बनेगा। और अवतल दर्पण में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता था। सबसे लास्ट वाला प्रतिबिंब जो था अवतल दर्पण का, जो पोल और फोकस के बीच रखा जाता था, फोकस और पोल के बीच, और जब बनता था तो दर्पण के पीछे बन जाता था, सीधा बनता था, बड़ा बनता था, आभासी बनता था। बाकी और जितने भी प्रतिबिंब बने थे सब छोटे बने, सब दर्पण के आगे वास्तविक और उल्टा बने थे ना। जबकि अवतल दर्पण में केवल एक प्रतिबिंब ऐसा होता है जो सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण के पीछे वाला भी कहानी बता दिए थे, कंप्लीट अच्छे से खूब बताए हैं, आप ध्यान से देखना जाके, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग बताए थे कि दाढ़ी बनाने के लिए भी बड़े माने महंगा होता है, इसलिए यहाँ जो नॉर्मल बनाया जाता है वहाँ तो समतल दर्पण होता है, लेकिन बड़े अगर आप होटलों में जाएंगे तो वहाँ अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है दाढ़ी उड़ी बनाने में, ये बता दिए थे। उसके बाद अवतल दर्पण को हम अभिसारी प्रकृति का कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को सिकोड़ता है, तो जहाँ किरणों को सिकोड़ने की जरूरत होगी वहाँ किसकी जरूरत, किस लेंस का, किस दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल। जैसे शैडो लैंप में, माने जैसे आप किसी चीज पढ़ते समय आप जो टेबल लैंप लेते हो उसमें भी अवतल दर्पण, आप मोटर कार के वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे ना। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। और बताए थे किसी बात, सोलर कुकर के अलावा और मान लो और कहीं बताए थे अवतल दर्पण, कई जगहों पे बताए हैं अवतल दर्पण का उपयोग, आप एक बार पढ़ना इसको ना। इसके बाद आप लोगों को पढ़ा रहे थे उत्तल, उत्तल दर्पण के विषय में बता दिए थे। आज हम लोगों को अवतल और उत्तल के विषय में समझना है कि चिन्ह कैसे होगा ना। तो गोली दर्पणों का चिन्ह परिपाटी, गोली देखो यहाँ दिख रहा है, गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी, दर्पण का चिन्ह परिपाटी, परिपाटी। ठीक, गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी। अब गोली दर्पण के चिन्ह परिपाटी में आपको समझना है, देखो ध्यान से, गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी निकालना है तो इससे आपको पहले 2-3 नियम पता होने चाहिए। पहला कि प्रकाश की किरण दर्पण पे सदैव बाईं ओर से गिरती है। प्रकाश की किरण कहाँ से, हाँ, तो प्रकाश की किरण दर्पण पे सदैव, गोली दर्पण पर प्रकाश की किरण किस ओर से, हाँ, ये महत्वपूर्ण चीज है। हमेशा प्रकाश की किरणें दर्पण पे किस तरफ से पड़ेंगी, प्रकाश की किरणें दर्पण पर बाईं ओर से गिरती हैं। कहाँ से, बाईं ओर। ठीक, दूसरा, जो भी दर्पण पे जो भी चिन्ह लिया जाएगा मुख्य अक्ष से लिया जाएगा। किससे, मुख्य अक्ष पढ़ा दिए हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है ये बताए हैं कि वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। तो मुख्य अक्ष से क्या मापी जाएगी, दूरियां, दूरियां हमेशा किससे मापी जाएंगी, मुख्य अक्ष से। हाँ, तो मुख्य अक्ष से दूरियां मापी जाएंगी, या मुख्य अक्ष से ही हम क्या लेते हैं, चिन्ह को लेते हैं, मुख्य अक्ष से चिन्ह को लिया जाता है। अभी हम समझाएंगे, घबराओ मत सब कुछ। ठीक,
अब पहले आप एक बार उत्तल, बस और भी है लेकिन इतने से आपका काम चल जाएगा। जैसे हम ये कौन सा दर्पण बना दिए अभी पता नहीं, ये देखो अब बन गया। अच्छा बताओ इसमें कहाँ से प्रकाश की किरणें, किस तरफ से? बाईं ओर से। तो देखो ये क्या है, मुख्य अक्ष ना, ये पोल, ये क्या है पोल, ये फोकस, ये वक्रता। देखो अगर आप आगे पढ़ेंगे कक्षा 10 में मैथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इसे कहते हैं भुज। एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और वाई अक्ष को कहते हैं कोट। ये होता है 0,0, यहाँ होता है 0,0। ये वाला x पॉजिटिव होता है और इस तरफ x निगेटिव, ऊपर है y पॉजिटिव और नीचे y निगेटिव। तो यानी अगर हम उस तरफ की बात करेंगे यहाँ से तो ये क्या होगा, धनात्मक। तो अब देखो यहाँ ये है, यानी इसके इस तरफ, इसके इस तरफ मान कैसा होगा, पॉजिटिव। ये पोल से हम मापेंगे, कहाँ से, पोल को आप मान लो 0,0 और इस तरफ जो मान होगा x अक्ष कैसा होगा, निगेटिव। अगर प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो ऐसे, अब ऊपर की तरफ देखो क्या है, अगर ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव और नीचे बन रहा है तो, अगर ऊपर की तरफ प्रतिबिंब बना, देखो ऊपर की तरफ क्या है y और नीचे की तरफ, तो अब इसमें जो जो कंडीशन था वो हम देखेंगे। देखो एक वस्तु को ये मान लो आगे ले चले हम, ये वस्तु है अनंत, वस्तु क्या है अनंत पे, इसको आप क्या मान रहे हो, अनंत। जरा ये बताओ वस्तु, ये वस्तु है, वस्तु को आपने अनंत पे रखा, बताओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, निगेटिव होगा। ऊपर ऐसे है कि नीचे, अगर वस्तु ऊपर की तरफ है तो ये वस्तु कैसा होगा, अगर यहाँ रखेंगे तब पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे तब पॉजिटिव, यानी ऊपर की तरफ अगर तीर लगा हुआ है तो कैसा होगा, यहाँ रखेंगे तब पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे तब पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे तब पॉजिटिव। यानी अवतल दर्पण में जो वस्तु होता है वो सदैव कैसा होता है। आप वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हो, ये 6 कंडीशन है, देख लो। अब आपको पता है कि नहीं मैं नहीं जानता, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन आपको पढ़ाया था। तो यानी 6 कंडीशन में आप देखिए वस्तु कैसा है, पॉजिटिव। जब यहाँ आपने रखा था तो ये बना था फोकस पे, अब बताओ ये किस तरफ बन गया, नीचे। अगर नीचे बनता है तो y कैसा होता है, तो यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है निगेटिव। फिर कहाँ बनता था, इसके बीच में, ये भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। फिर कहाँ बनता था, वक्रता के इसके बीच हो गया। अब यहाँ ठीक देखो फोकस पे बनता था, फिर फोकस और किसके बीच बनता था, अच्छा बीच में बनेगा यहाँ, हाँ इसी के नीचे बन गया मान लो ना, ये ठीक। ये भी नीचे की तरफ है तो ऋणात्मक। इसके बाद ये इसी बनता था, ये कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ, तो ये भी कैसा, ऋणात्मक। फिर इसके और इसके बीच बनता था, यहाँ बनता था, ये भी कहाँ बन रहा है, इसका सर कहाँ है, तो ये भी कैसा, ऋणात्मक। और ये भी कैसा होता था, ऋणात्मक। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो माने कई कंडीशन में ऋणात्मक बना, 5। जब जब वास्तविक होगा, ये सब प्रतिबिंब कैसे हैं, निगेटिव। निगेटिव के साथ साथ ये बताओ कैसा है, वास्तविक। वास्तविक और कैसा, उल्टा। वास्तविक उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा निगेटिव होता है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा। तो ये बताओ ये कैसा है, ऋणात्मक ना। इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वास्तविक की स्थिति में हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। एक कंडीशन और था, जब यहाँ रख रहे थे तो यहाँ बन रहा था। ये बताओ तीर किस तरफ है, ऊपर की तरफ में क्या हो जाएगा। इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब जो अवतल का होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और कैसा होता है, हाँ वस्तु से बड़ा होता है। आभासी, सीधा, बड़ा। तो
ये वाले कंडीशन में बताओ कैसा हो जाएगा प्रतिबिंब प्लस। तो अब जरा आप एक काम करिए, हमको बोलिए और हम बताते चल रहे हैं। वहाँ दिया होगा चिन्ह परिपाटी में, नीचे डिब्बा बना होगा, उस डिब्बे में देखिए क्या दिया है, वस्तु को बताया है। अवतल को देखना, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये अवतल में। तो आप बोलो, हम बताते चल रहे हैं। अवतल माने प्राचल, प्राचल दिया है प्राचल, और यहाँ लिख लो अवतल। अवतल की बात कर रहे हैं अभी, हम उत्तल समझाएंगे। प्राचल अवतल, प्राचल माने वस्तु, या देखो दिया है, लिखा है यहाँ दिया होगा, देखो हाँ यहाँ हमको बताते जाओ। पहला क्या है प्राचल में, फोकस, फोकस दूरी, फोकस। ये बताओ फोकस दूरी किस तरफ है अवतल में, उस तरफ है किस तरफ, यहाँ है। और अभी बताए हैं इसके इस तरफ देखो, या इस तरफ मान कैसा होता है, निगेटिव, यानी इसमें फोकस कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा, दूसरा क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। बताओ ये किस तरफ है, उस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है। तो ये भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। समझ लो, अभी जो जो इस तरफ बनेगा सब कैसा होगा, ये इसके, अगर इसके इस तरफ बन रहा है तो ऋणात्मक, ऊपर बन रहा है धनात्मक, नीचे बन रहा है ऋणात्मक, और इस तरफ बन जाएगा तो ये वाला बन जाएगा तो धनात्मक। समझ गए, यानी ऊपर नीचे होगा, ऊपर होगा तो धन, नीचे होगा तो ऋण। अगर इसके इस तरफ होगा तो धन, इसके इस तरफ होगा तो। फोकस दूरी के बाद अगला क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब वस्तु बताओ, हमेशा वस्तु कहाँ है, इसी साइड है, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी वस्तु की दूरी कहाँ है, वस्तु की ऊंचाई नहीं बल्कि वस्तु की, सब किस तरफ हैं, तो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ऊंचाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, वस्तु की दूरी, यानी पोल से वस्तु किस तरफ है, इधर, इधर ही है, तो ऋणात्मक। अब बताओ अगला, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। वास्तविक की बात कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। अब बताओ वास्तविक प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है, इसी साइड, यानी ये भी कैसा होगा, ऋणात्मक। अगला, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की, देखो इसमें क्या लिखा, हाँ प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा ये बताओ आभासी प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ बन रहा है ये, यहाँ से ये किस तरफ है पोल के, तो बताओ क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ रहे हो ना, अरे भैया इस तरफ बनेगा, यहाँ से इस तरफ बनेगा तो धनात्मक, यहाँ से इस तरफ बनेगा तो। अब बचा कौन, लंबाई। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई देखो सब में, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, ये कैसी प्रतिबिंब है, वास्तविक। ये कैसा प्रतिबिंब है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई बताओ कैसा हो जाएगा, सब कैसा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी, ऋणात्मक। अगला, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई कैसा है, धनात्मक। बोलो ठीक कि और कुछ दिया है, बस सब समझ गए, कोई दिक्कत चिन्ह में नहीं है ना, चिन्ह में देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताना। अब हम किसकी बात करेंगे, उत्तल दर्पण की, इसकी, हाँ ये कौन सा प्रतिबिंब बना उत्तल में, तो बताओ ये ऊपर बना है तीर की नीचे, तो ऊपर कैसा होता है, तब बोलो, समझ गए। अगर तीर ऊपर, देखो तीर ऊपर तो पॉजिटिव, तीर नीचे तो इस तरफ तीर, तो इस तरफ तीर, तो दूरी किसे कहते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, और लंबाई, ऊंचाई या लंबाई किसे कहते हैं, ये लंबाई है या ऊंचाई है। जैसे हम यहाँ इस माने स्टैंड से कितना दूर खड़े हैं, ये दूरी है, हम स्टैंड से कितना ऊंचे हैं, ये हमारी ऊंचाई है। हम ऊंचे हैं कि स्टैंड ऊंचा है, ये आप देख रहे हैं।
और हम कितने दूरी पे हैं, ये हमारी इससे क्या है, दूरी। तो दूरी अगर बात करेगा तो भैया दूरी यहीं से नापेंगे, तो दूरी इधर आएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक, और दूरी अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, देखो इधर आया तो क्या हो रहा है, इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है। अगर दूरी ऐसे रखेंगे वस्तु तो ऊपर है, तो वस्तु ऊपर रखेंगे तो कैसा, अगर नीचे बन रहा है तो यही तो बता रहे हैं। क्लियर। अगला देखो, अब दूसरी बात, ये पहले का आप सब कुछ देख लिए, अगर आपके दिमाग में इमेज रहेगा तो खूब अच्छे से कर पाओगे ना, कोई रटना वटना नहीं है, बस आराम से समझना है। चलो देखो नेक्स्ट, ये कौन से दर्पण हो गया, ये सही है। चलो अभी आपको बता दिए हैं कि प्रतिबिंब हमेशा ये देखो, ये गोला किस तरफ बना होगा, इस तरफ बना होगा कि उस तरफ, ऐसे गोला बना होगा। तो आपको ये पढ़ा दिए हैं सब कुछ कि इस गोले का कुछ न कुछ क्या होगा, केंद्र होगा। तो ये गोले का हम मान ले रहे हैं केंद्र। जो गोले का केंद्र होता है लड़के, गोला जिस दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी ये सी होगा, ये क्या होगा, हाँ, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, ये क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ये पोल होगा ध्रुव, दर्पण का द्वारक, ये दर्पण का यहाँ से यहाँ तक क्या है, द्वारक। दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण का, और दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक, क्लियर। अब आगे यहाँ देखो, बीच में फोकस, वक्रता केंद्र और पोल के बीच मध्य दूरी मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है। यहाँ से जितना दूर है उतना ही यहाँ से दूर है, तो ये मध्य बिंदु क्या कहलाता है। और यहाँ से दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर। अब हम गोले को हटा रहे हैं, देखो सब कुछ बना दिए ये, लेकिन एक नियम लिखवाए हैं, जरा यहाँ पढ़ो। प्रकाश की किरण इस तरफ से नहीं आके, बल्कि प्रकाश की किरण दर्पण पर बाईं ओर से, तो ये कहाँ से आएगी, बाईं ओर से, यहाँ से आएगी। और आपको पता है ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। कौन सा, उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थितियां बनती हैं, एक अनंत पर और एक इसके बीच में। जब अनंत पे वस्तु को रखेंगे, देखो वस्तु को हम अनंत पे रख रहे हैं यहाँ, और एक दूसरी स्थिति है चाहे जहां रख लें, बीच में रखें चाहे जहां रख लें। ठीक। अब बताओ दोनों ही स्थिति में ये ऊपर ये जो है ये भी वस्तु है। वस्तु कैसा है, यहाँ भी पॉजिटिव वस्तु क्यों है, बोला बताओ तुम आयुष, पॉजिटिव क्यों लिखे, हाँ बोलो बोलो, पॉजिटिव क्यों लिखे, तुम बताओ जी। हाँ बोलो, क्या नाम है, अभिनव, बताओ पॉजिटिव क्यों लिख दिए। हाँ, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ दूरी, तो ये देखो ये मुख्य अक्ष है, इसको समझो कौन सा अक्ष है, इसके ऊपर की दूरी, इसके नीचे की दूरी, इसके मुख्य अक्ष के दाहिने तरफ, मुख्य अक्ष के बाएं तरफ, अभी तो बताए थे। ये दूरी दोनों कहाँ है, मुख्य अक्ष के। तो वस्तु हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। वस्तु कैसा होगा, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक हो, लेकिन वस्तु यहां से देखो किस तरफ है, बाएं तरफ है। ये देखो वस्तु किस तरफ है, बाएं तरफ है। अगर बाएं तरफ यहां से आएंगे तो क्या होगा, यहां भी वस्तु ऋणात्मक होगी और यहां भी वस्तु की दूरी क्या होगी, दूरी की बात कर रहे हैं, ये दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी ये दूरी। लेकिन अगर ऊंचाई कह दे तब, ऊंचाई धनात्मक लेकिन दूरी, अब ये है। दूसरा देखो, ये फोकस है, ये क्या है, एक प्रतिबिंब बन रहा था फोकस पे
और एक प्रतिबिंब बन रहा था फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के दोनों प्रतिबिंब आपको बताए थे। अब ये बताओ, अब जो जो दिया है पहले आप बोलो, पहला क्या दिया है? फोकस, फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं पहले यही समझ लो, बताओ। आओ, किसकी बात कर रहे हैं हम? उत्तल की, उत्तल की बात कर रहे हैं, उत्तल। फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस व पोल के, यानी पोल व फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती। फोकस किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर? तुम लोग रट नहीं पा रहे हो, रटना नहीं, देखना है बस। ये वक्रता केंद्र है ना, और ये क्या है? वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी मध्य बिंदु फोकस। फोकस और पोल के बीच की दूरी फोकस दूरी। अच्छा ये बताओ, फोकस दूरी किस तरफ है? इस तरफ है कि इस तरफ? तो उस तरफ फोकस दूरी कैसी होगी? इस तरफ फोकस दूरी। आयुष तुम बताओ, इस तरफ फोकस दूरी क्या होगी? प्लस में होगी। तो हो गया, फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक। फोकस दूरी कैसी होगी? जैसे जैसे कह रहा है वैसे आप दिमाग लगाओ। अगर इस तरफ, यहां से आप देखो, बस यहां से अगर इधर है तो, इधर है तो, ऐसे है तो, ऐसे है तो, बस इतना ही देखना है। आगे दूसरा फोकस दूरी की बात क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की बात कर रहे हैं। तो त्रिज्या बताओ, यहां से यहां तक है, ये है त्रिज्या, यहां से लेके यहां तक। बताओ किस तरफ जा रहे हो? इस तरफ हो तो कैसा? आगे। वस्तु की दूरी, हम वस्तु की दूरी, ऊंचाई नहीं पूछ रहे हैं, वस्तु की दूरी। अब देखो, दर्पण से वस्तु किस तरफ है? दर्पण से वस्तु किस तरफ है? इस तरफ है कि इस तरफ है? वस्तु, वस्तु देखो, वस्तु कहाँ कहाँ रखे हो तुमको ये पता है? एक वस्तु ये है, और एक वस्तु, जो कंडीशन पढ़ाए थे बेवकूफो, यही तो पढ़ाए हैं कि वस्तु एक अनंत पे रख सकते हैं और एक अनंत और ध्रुव के। नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, ये मजाक नहीं, फिजिक्स है ना। यही वस्तु है, एक वस्तु ये है, वे एक वस्तु ये है। दूरी कह रहा है, ऊंचाई नहीं कह रहा है, दूरी। तो दूरी कहाँ से मापते हो? यहाँ से। ये बताओ किस तरफ है? और ये भी इसी तरफ है। दोनों कैसे होंगे? दोनों ही स्थिति में वस्तु कैसा होगा? अब याद कर लो, वस्तु हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु की दूरी अवतल में भी ऋणात्मक, और क्योंकि प्रकाश यहीं से जाएगा, बाएं से ही जाएगा, और बाएं तरफ रखी हुई वस्तुएं क्या होती हैं? और दाहिने तरफ रखी हुई वस्तु। अब तुमको दाहिना बायां नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझो, ये मेरा सर है, और इस तरफ वाला ये दाहिना, इस तरफ वाला ये बायां। बस दाहिने तरफ धनात्मक और बाएं तरफ ऐसे धनात्मक, ऐसे। बस अब अगला क्या कहा है? वास्तविक। इसमें दोनों वास्तविक नहीं बनते, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं। वास्तविक माने कहाँ? जिस तरफ कलई न किया हो। तो देखो, इस तरफ कलई किया है, जरा आप दिमाग अपना लगाओ भैया। उत्तल दर्पण में दो प्रतिबिंब बने थे। कितने प्रतिबिंब बने थे? दोनों प्रतिबिंब इस तरफ बने थे कि उसी तरफ? एक यहां बना था और एक यहां बना था। देखो जरा, एक फोकस पे बना था, टिकुली बराबर बना था। याद है? ये भी यही शब्द बोला था, टिकुली बराबर। तब आपने कहा था टिकुली मतलब क्या? हमने कहा था बिंदी, समझ लो। अब तुम याद है कि नहीं? मुझे याद है, मैंने जैसे पढ़ाया है। ये बना था यहाँ और एक यहाँ। अच्छा ये बताओ, जिस तरफ कलई है उस तरफ कभी प्रतिबिंब बन सकता है? नहीं, केवल आपको प्रतीत होगा। तो यानी जब प्रतीत होगा तो कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी। तो आप पहले क्या कहा है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसमें वास्तविक बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व ही क्या दिया है? लागू नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब लागू नहीं लिखा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब लागू नहीं। उत्तल देखना, उत्तल, तब कंफ्यूज मत नहीं होगे, हम यहाँ उत्तल की बात कर रहे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब इसमें होता है। वास्तविक किसे कहते हैं? जिस तरफ कलई न किया हो उसी तरफ अगर बने। अगर इसी तरफ बनता, उत्तल में देखो, अवतल में ऐसे था, इधर रंगा हुआ था,
प्रतिबिंब किधर बन रहा था, इधर ही बन रहा था, जिधर रंगा नहीं उधर ही। अगर रंगे तरफ बन जाता तब आभासी, एक बना था ऐसे, ये कैसा प्रतिबिंब था, आभासी। इसमें तो देखो, इसमें आभासी इस तरफ बना है एक भी, दोनों देखो उत्तल दर्पण में आप दो प्रतिबिंब बनाए हो। इसीलिए कहते हैं सब, यहाँ फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो लिंकेज है, माने अगला टॉपिक पिछले वाले से क्या है, जुड़ा हुआ है। मैथ एक ऐसा मैथ, इसीलिए मैथ में सब आराम से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैथ का अगला टॉपिक दूसरे टॉपिक से मिला। इसका पूरा का पूरा प्रकाश जब तक पढ़ते रहोगे पूरा लिंक रहेगा एक दूसरे से। इस तरफ एक भी प्रतिबिंब नहीं बना था, दोनों प्रतिबिंब तो इस तरफ अगर बनता तो वास्तविक होता। वास्तविक कब कहते हैं, जब दर्पण के सामने ही बन जाए, और जब दर्पण के पीछे बने तो आभासी। तो बताओ, दर्पण के सामने दोनों बन गए थे, दर्पण के सामने एक भी नहीं बना, दोनों के दोनों कहाँ बने, दर्पण के। तो जब दर्पण के पीछे बने हैं तो कैसे होंगे, आभासी। तो कहा है वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब। तो बताओ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो लागू ही नहीं होगा, यानी लागू नहीं, वास्तविक बनता ही नहीं तो लागू क्या करोगे। अब अगला आभासी, आभासी दोनों बनता है, कैसा, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, जरा आभासी प्रतिबिंब बताओ किस तरफ बनता है, उस साइड, इसी साइड बनता है। अगर इस साइड बन रहा है तो बताओ उस तरफ बन रहा है, दाहिने तरफ, पोल के किस तरफ, और पोल के दाहिने तरफ क्या होता है, तो धनात्मक हो गया, बस। अगला वास्तविक प्रतिबिंब की लागू नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसका लंबाई क्या नापोगे, जब बना ही नहीं प्रतिबिंब तो उसकी लंबाई कैसे मापोगे, बिना प्रतिबिंब बने नाप सकते हो लंबाई। तो वास्तविक प्रतिबिंब ही नहीं बना तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई होगी, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। कोई लागू है नहीं, तो यही लिख देंगे, लागू नहीं। हाँ, और उसके बाद आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। अच्छा ये बताओ, इसमें कैसा बना था, सीधा कि उल्टा। उत्तल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब सीधे बने थे, जाके देखना, ये टिकुली बराबर यहाँ बना था, ये ऐसे बना था, दोनों कैसे बने थे। अब ये ऊंचाई बताओ, ऊपर है कि नीचे, ऊपर है, तो ऊपर की तरफ क्या होता है, तो यानी यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी। और दिया है कुछ, बताओ इसमें क्या दिक्कत था। केवल आपको जो हमने दर्पण पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप प्लस माइनस एकदम आराम से कर सकते हो, ठीक। ये उतारना चाहो तो उतार लो, और कहीं अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो बताओ, और टेबल ले आओ जरा अंदर से। लो, दर्पण की फोकस दूरी लिखो, दर्पण की फोकस दूरी। अभी देखो दर्पण की फोकस दूरी यहाँ, ये मान लो है, ये केवल चित्र से समझ लो बस, ये है, ये देखो पोल है, लड़के बात मत करो, ये ध्रुव है, सेंटर है। अगर ये गोला पूरा होता तो सेंटर यानी केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, क्या कहलाती है, त्रिज्या। और ये बीच वाला दूरी फोकस कहलाता है। तो त्रिज्या को एफ बराबर, फोकस दूरी बोला है तो एफ बराबर, अगर एफ हमको निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये कितना होगा 3, तो एफ बराबर r/2, r/2। r का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या को अगर हम आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फोकस दूरी, बस, ठीक, ये समझ लो इतना। अगला दूसरा देखो, दर्पण के लिए u v और f में संबंध, u
भी व एफ में संबंध, एफ में संबंध, यू भी और एफ में संबंध। ध्यान से सुनो, यू को कहते हैं वस्तु, भी को कहते हैं प्रतिबिंब और एफ को कहते हैं फोकस। तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये है यू भी और एफ में संबंध। ये उत्तल के लिए भी है और अवतल के लिए भी। किसके किसके लिए? उत्तल और अवतल दोनों के लिए, उत्तल और अवतल दोनों के लिए। ठीक, ये दोनों उतार लो आप, बस ये हो गया संबंध, ये संबंध हो गया, ये संबंध प्रूफ हो गया, उतार लो। है, बात मत करो। देखो संबंध बता दिए, अब आप लोगों को ये समझना है, एक प्रश्न दिया है, पहले उदाहरण है, उदाहरण नंबर फर्स्ट। हम सब क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, आपको जहां दिक्कत हो पूछ सकते हो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है। अवतल दर्पण की बात किया है, किसकी बात कर रहा है? अवतल की। तो अवतल के विषय में आपको कहा है, अवतल के लिए फोकस दूरी एफ बराबर दिया है कितना? 10 मीटर है। कितना मीटर? 10 मीटर है। तो अवतल दर्पण की त्रिज्या का मान होगा R बराबर वाट। अवतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होगी? तो अवतल दर्पण के विषय में कहा है, तो अवतल दर्पण जो है उत्तल दोनों के लिए सूत्र होता है F बराबर R/F का वैल्यू दिया है 10 बराबर R/10 दूना, तो R बराबर कई 20 मीटर हो गया उत्तर। ठीक, ये सूत्र में रख दिया आ गया। आगे कहा है प्रश्न, आगे फिर हम करते चल रहे हैं ना, जो प्रश्न आपको पूछना हो पूछ सकते हो। दूसरा उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर सेकंड। बहुत सिंपल है, बस आपको जोड़ घटाना आना चाहिए बस। 16 सेमी फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितना है? 16 सेमी। पहले आप ये लिख लो कौन सा दर्पण है? अवतल। फिर अवतल के बारे में कहा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। F बराबर कितना दिया है? 16 सेमी। कहा है 16 सेमी फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना है? तो F बराबर दे दिया है 16 सेमी। अवतल दर्पण के सामने, दर्पण कौन सा है? अवतल के सामने एक वस्तु 8 सेमी दूरी पे रखी है। कितने सेमी पे वस्तु रखी है? U बराबर दे दिया, U माने वस्तु, कितना सेमी के? 8 सेमी की दूरी पे रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए, भी बताना है। क्या ज्ञात करना है? भी, प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी। तो पहले आप इन दोनों में चिन्ह को ध्यान दीजिए। अब अवतल यहाँ हम बना दे रहे हैं और आपको दिखाते हैं। अब चिन्ह, बिना चिन्ह का ये प्रश्न नहीं कर पाओगे, कितने भी बड़े विद्वान आप रहो, ये बिना चिन्ह का होगा ही नहीं। आपको पता है ये पोल है, दर्पण ये अवतल है, ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। आपको U यानी वस्तु इसी तरफ रखेंगे तो वस्तु कैसा होगा? ऋणात्मक। वस्तु की दूरी, क्योंकि इसी तरफ वस्तु रखी जाएगी। अब ये नहीं समझ में आएगा तो प्लस माइनस आप रख ही नहीं पाओगे, फिर गया प्रश्न। कितना भी आपको टैलेंट हो लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। टीचर भी गलत करवा देते हैं आमेपुर में ना, तो आप समझना आपका काम जाने। हम बार बार कह रहे हैं, कई बार अगर हम न संभालते तो कई बार यहाँ गलती करने वाले लोग थे। हर बार गलत करके पेपर हल करवा देते हैं। 8 नंबर 7 नंबर का पेपर आता है, सब खराब कर देते हैं ना। कोई सही से नहीं कराएगा, आपको लगेगा कि हम कर लिए, पता चला माइनस की जगह क्या रख दिया आप। तो वस्तु हमेशा ऋणात्मक ही होती है, याद रखना, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों स्थितियों में वस्तु हमेशा। अब फोकस आपको कहा है, फोकस बताओ इस तरफ है कि उस तरफ है? तो फोकस भी क्या होगा? तो अब आपको सूत्र क्या पता है? सूत्र पता है 1/F बराबर, सूत्र से, किससे? अभी बताए हैं, 1/U प्लस 1/V बराबर 1/, सब रखो 1/U, U का मतलब -8,
प्लस 1/v बराबर माइनस में 1/, कितना 16, माइनस 1/, इसको ले जाओ उस तरफ तो 1/v यही रहेगा, माइनस 1/16 और ये माइनस है उस तरफ जाएगा 1/8, 8 और 16 का लस है, ये बन गया पुराना प्रश्न 16, तो ये माइनस 1, 8 दूना +2, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/v बराबर प्लस 1/16, यानी v का वैल्यू देखो डायरेक्ट देख लो, v बराबर कितना 16 सेमी। अब v देखो 16 सेमी आया तो v यानी क्या बन गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा आया, निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, यानी दर्पण के पीछे 16 सेमी की दूरी पे बनेगा। कितना दूरी पे, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा आया पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब पॉजिटिव कब होगा, इस तरफ बनेगा तब कि उस तरफ बन जाएगा, तो इस तरफ इतना कितना दूरी बना है 16 सेमी, यानी ये वाला प्रतिबिंब है बड़ा वाला। और बार बार आपको बोले हैं कि सबसे ज्यादा प्रश्न यही देता है बड़ा वाला, क्योंकि अवतल में 5 कंडीशन तो उल्टा बनता है और एक ही कंडीशन सीधा बनता है, वही देखो दिया भी है। यहाँ अगर पूछ लेता प्रतिबिंब की ऊंचाई तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कैसी होती पॉजिटिव। आपको दिमाग लगाना है कि ये आया पॉजिटिव, इसका मतलब प्रतिबिंब तो इस तरफ नहीं बना होगा, प्रतिबिंब बना होगा उस तरफ। अगर उस तरफ प्रतिबिंब बनता है तो अवतल में एक ही कंडीशन ऐसा है कि इस तरफ प्रतिबिंब बन जाए, और वो कौन सा, बड़ा आभासी और सीधा। बड़ा आभासी और सीधा अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होगी पॉजिटिव। कैसी होगी, याद रखना है ये बहुत ध्यान से, नहीं तो कर नहीं पाओगे, हम लिख के दे दें जहां कहो, नहीं तो यही प्रश्न दे देना। बहुत लोग पढ़ रहे हैं ना, जिनके पास नहीं कला होगा वो नहीं कर पाएंगे। टीचर की बात कर रहे हैं और तो मास्टर लड़के की बात छोड़ दो, टीचर ही या तो किताब देखेंगे या तो फिर लुड़ुस बाजार हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं ईमानदारी से पढ़ो, समझो कहाँ क्या है। अगला देखो, तीसरा कह रहा है यदि वो कोई वस्तु उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ध्यान रखना है सब कुछ, उत्तल दर्पण है। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेमी की दूरी पे रखी है, वस्तु u बराबर कितना सेमी 40 सेमी, ये 40 सेमी u दिया है तो u हमेशा कैसा होता है ऋणात्मक ही होता है, चाहे उत्तल हो जाए। ये देखो उत्तल बना दिए, लो ये पोल हो गया, यानी वस्तु को आपने इसी तरफ रखा है, कितना सेमी की दूरी पर रखा है, तो यहाँ मान लो रखा होगा, वस्तु यहाँ है मान लो ये, और कितना दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 है। बताओ किस तरफ है, पोल के बाएं तरफ। पोल के बाएं तरफ मान कैसा होता है ऋणात्मक, तो ये कैसा हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। आगे कह रहा है पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी की दूरी पर बनता है। कितने दूरी पे बनता है, तो v बराबर 10 सेमी, v बराबर प्रतिबिंब बोला तो यानी v, अब 10 सेमी। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि उत्तल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब धनात्मक होते हैं, दोनों ही इसी तरफ बनते हैं, एक यहाँ बनता है और एक यहाँ बनता है, तो दोनों दाहिने तरफ बन रहे हैं। अगर दाहिने तरफ बन रहे हैं तो ये कैसा होगा, तो आपसे पूछा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अब फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र पता है, हाँ सूत्र से 1/u प्लस 1/v बराबर 1/u भी दिया है v भी दिया है, 1/u माइनस 1/40 प्लस 1/v 1/10 बराबर 1/f। अब बताओ 40 और 10 का लस 40 और 40 का यही माइनस 1 ही रहेगा, 10 चौके प्लस 4 हो जाएगा, 10 चौके 40, 4 क्या बराबर 1/f। 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो 3/40 बराबर 1/f। f का तिरिया गुणा कर दीजिए, यहाँ ये उलट जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 40/3। 40/3 का मतलब भाग दो जरा, अरे जो भी आया 40/3 आया, पॉजिटिव आया कि निगेटिव, इसका मतलब उत्तल का फोकस पॉजिटिव होता है। और देख भी लो उत्तल का फोकस यही होगा, ये मान लो ये पोल है, ये क्या है, और ये देखो ये वक्रता केंद्र है, पोल और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु, तो फोकस किस तरफ है, तो दाईं तरफ है, तो कैसा होगा, तो देखो यहाँ क्या आया है
इसका मतलब कहाँ बनेगा? दर्पण के दाहिने तरफ। दर्पण के दाहिने तरफ होगा फोकस। आप देख भी लो, समझ गए? ये है तीसरा उदाहरण हो गया। अब आपको रेखीय आवर्धन पढ़ाना है। कल हम रेखीय आवर्धन पढ़ाएंगे और उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति बता देंगे। क्वेश्चन आपको करवा देंगे ढेर सारा, और आपको जो पूछना रहे आज जाके घर पे इन पे प्रश्नों को करिएगा। कल जो जो प्रश्न नहीं आता रहेगा वही हम आपका डाउट ले लेंगे। क्लियर करके आना।